Good morning. So, myself Abhishek Kumar, and I have completed my BTech from VIT University Vellore campus in the year 2012. So, this is something brief about myself. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं VIT की जो ऑनलाइन ऑनगोइंग काउंसलिंग है फेज़ 5 के लिए। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ और बातें करेंगे, स्पेशली भोपाल कैंपस के बारे में कि आपको भोपाल कैंपस प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और भोपाल कैंपस में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोरा, रेडिट से मालूम चले, और कुछ बच्चों के जो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं वो उनसे जानकारी मिली है। तो वो सारे पॉइंट्स एक बार समराइज़ करेंगे ताकि जो बच्चे भोपाल टारगेट कर रहे हैं या आंध्र प्रदेश टारगेट कर रहे हैं उनको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज फेज़ 5 काउंसलिंग का सेकेंड एंड लास्ट डे है। ठीक है, इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा परसों यानी 21 ऑफ जून को। ठीक है, तो जो ब्रांचेज में मतलब जो कैटेगरी में आपकी ब्रांचेज अवेलेबल हैं वो सारा कुछ डिटेल मैंने कल के मतलब डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, मैंने शेयर किया था। तो आप लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह फिलअप भी कर दी होगी, आपको वो सारा तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो शुरुआत से ही मेरा मानना रहा है कि अगर आप आंध्र प्रदेश अमरावती कैंपस वीआईटी में जा रहे हैं या फिर आप भोपाल जा रहे हैं तो हमारी जो प्रायोरिटी हमेशा रही है वो अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए रही है। ठीक है, अब हम लोग जो एपी कैंपस में चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस कोर कैटेगरी 4 एंड 5 में अवेलेबल है। ठीक है, कैटेगरी 4 में हमें लग नहीं रहा था बट स्टिल अवेलेबल है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही मतलब आप आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अमरावती के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि उसकी लोकेशन सही है, वहाँ पे SRM यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी भी है, और हैदराबाद के पास होने का एक फ़ायदा होगा कि काफ़ी सारी IT कंपनीज उधर आपका कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा कंप्यूटर साइंस कोर के अलावा क्या ब्रांच यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप ईसी ले सकते हैं। ईसी आपका कैटेगरी 4, 5 और 3, 4, 5 में अवेलेबल है, तो ईसी भी आप ले सकते हैं। ईसी के स्पेशलाइजेशन जो है वो अभी आप मत लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। पहले ये स्पेशलाइजेशन आपका मास्टर्स में होते थे, लेकिन अभी ये आपका बैचलर्स डिग्री में भी, बीटेक में भी देने लगे हैं। तो आप ईसी कोर लेने का प्रयास करें। पहले तो कंप्यूटर साइंस कोर लें, अदरवाइज ईसी कोर, ये दो ब्रांचें जो हैं ये आप लेने से क्या होगा कि प्लेसमेंट काफ़ी सॉर्टेड हो जाता है। प्लेसमेंट का सीन जो है इन ब्रांचेस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इन दो ब्रांचेस को आप प्रेफर करें, है ना, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि हमने भी आईटी से बीटेक किया, उसके बाद में लगातार मतलब देखते आ रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। हम भी लोगों की चीज़ों को सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो ये मेरा मानना है कंप्यूटर साइंस कोर और ईसी। ठीक है, अब बच्चे स्पेशलाइजेशन भी बहुत सारे ले लेते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि आपका मतलब प्लेसमेंट के लिए वो चीज़ काम में आती है। कैसे काम में आती है कि भाई अगर आप AI ML से हैं या फिर आप डेटा एनालिटिक्स से हैं लेट से, तो क्या होता है कि सारी मोस्टली कंप्यूटर साइंस कोर के लिए जो कंपनीज आती हैं, IT कंपनीज आती हैं, वो सारे स्पेशलाइजेशन को भी अलाउ कर देती है, इस वजह से बच्चे लेते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं ये होता है कि जो आपके प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स, उन्होंने CSE कोर ही पढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे स्पेशलाइजेशन बाद में आए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, ये सीधी सी बात है। और कल्चर वही चलता है कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट या जो भी उनको दिया जाता होगा वो पावर पॉइंट के माध्यम से आपको जस्ट डिक्टेट करते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन लेने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से कहीं ना कहीं से उन सब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को आप समझें, उन पे आप काम करें, तभी उसका कोई मतलब है। तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार, समझ गया बात को।
नेक्स्ट, तो अगर हम बीआईटी भोपाल की बात करें तो बीआईटी भोपाल में तो काफ़ी कुछ सारी चीज़ें खाली ही हैं, ठीक है। अब जैसे एरो स्पेस है तो इसका लेने का कोई मतलब नहीं है। रीज़न ये है कि भाई एरो स्पेस इंजीनियरिंग अगर मतलब कॉलेज को पढ़ानी है तो उसके पास पूरा उसका मतलब लैब या जो भी सिस्टम है वो होना चाहिए, अपनी प्रॉपर एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, अपना प्लेन और हर चीज़ें जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, हालांकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वो सारा होना चाहिए। क्योंकि आपका आईआईटीज़ जैसे आईआईटी कानपुर में, आईआईटी खड़गपुर में आई थिंक है, तो या एरो स्पेस का आपका जो केरला है वहाँ पे आई थिंक त्रिवेंद्रम कोई इंस्टीट्यूट है, नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी चीज़ें मतलब हैं प्रॉपरली जहाँ पे एरो स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भी एरो स्पेस इंजीनियरिंग में बहुत कम कंपनीज हैं, मतलब वहाँ भी प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है। तो एरो स्पेस में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छी बात है, एक बच्चे से मेरे बात हो रही थी, लेकिन अब उसका लेने का मतलब नहीं बनता है ना। इसकी जगह फिर लेना है तो जो हमारा समझ कहती है वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लीजिए, ठीक है। जो आपकी ये कंपनीज आती हैं एरो स्पेस वाली, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाली, ये सारी तो ये आपका मैकेनिकल वाले बच्चों को भी बहुत सारी हायर करती हैं, और बाद में आप मास्टर्स में एरो स्पेस कर लीजिएगा आईआईटी कानपुर या किसी अच्छे आईआईटी से गेट के थ्रू, या एमएस में चले जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बीआईटी भोपाल में आप कंप्यूटर साइंस कोर, ठीक है, कैटेगरी 3, 4, 5 में अवेलेबल है तो ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस कोर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इवन स्पेशलाइजेशन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मतलब टीचर्स कैपेबल हों उन चीज़ों को अच्छे से बच्चों को पढ़ाने के लिए तो ठीक है। लेकिन फिर वही चीज़ ये पे आ जाती है, तो बीआईटी भोपाल के अंदर कंप्यूटर साइंस कोर ही आप लो तो ज़्यादा ही अच्छा है। अदरवाइज ईसी कैटेगरी 1 में मिल रही तो वो जा सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज हैं इनके पास में, जैसे कि हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, गेमिंग टेक्नोलॉजी, अभी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पे आऊँगा, ई कॉमर्स और एजुकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा अपनी तरफ से, आप अपनी समझ के हिसाब से लीजिएगा। हालांकि हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कि हमें लगता है कि काफ़ी मतलब एक अच्छी अच्छी फील्ड है, मतलब ये अच्छी ब्रांच है और बच्चे ये प्रेफर भी कर रहे हैं, तभी आपका ये कैटेगरी 1 फिलअप भी है यहाँ पे। तो कैटेगरी 2 से अवेलेबल है, तो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स आप ले सकते हो, ठीक है। आप हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स ले सकते हो, बच्चों ने सोच समझ के ही लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पर्टिकुलर कैंपस के बारे में। तो आंध्र प्रदेश कैंपस के बारे में बहुत सारी मतलब बहुत सारी बातें कई वीडियोस में हमने डिस्कस करी हैं। तो आज की वीडियो में हमने मतलब आज हमने सोचा था कि आपको भोपाल के बारे में चीज़ें मतलब थोड़ा सा बताएंगे। तो चलिए भोपाल के बारे में आप सुन लीजिएगा चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ये सारा ऑनलाइन रिसोर्सेज से है, तो हो सकता है कि बिल्कुल करेक्ट ना हो, या हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो ये मैं जहाँ तक संभव है मैं उन चीज़ों को मतलब सोच समझ के बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ इधर उधर होती है तो उसको आपको अगर मालूम है तो कमेंट करके बता दें, ताकि बच्चों की रियल हेल्प हो सके। बस यही मकसद है इस वीडियो का, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। तो आपका जो लोकेशन है ये बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका लोकेशन भोपाल में नहीं है, इट इज़ 68 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भोपाल, मतलब भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास दूर है, ठीक है। तो बीआईटी भोपाल, आप इस नाम से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हालांकि कंफ्यूज बच्चा हो ही जाता है, सीधी सी बात है, लगता है भोपाल में होगा। तो ये थोड़ा सा आपको कैंपस पहुंचना या कैंपस से वापस जब आप भोपाल से आप कहीं भी जाएंगे, दिल्ली या महाराष्ट्र या फिर जहाँ से भी आप आएँ, तो भोपाल तक आना जाना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप जाएंगे नहीं, 2 महीने 4 महीने या 6 महीने में ही जाएंगे, तो उसके लिए आप सिंपल कैब ले सकते हो 1200-1500 रुपये में, या फिर और भी तरीके हैं तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो लोकेशन का कहीं ना कहीं इशू ये आता है, क्योंकि ये थोड़ा रूरल एरिया में है, मतलब विलेज एरिया में है, थोड़ा गांव टाइप का क्षेत्र है, तो बाहर चीज़ें थोड़ा सा कम मिलेंगी। और मतलब अभी धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, बट कहीं ना कहीं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, जिसमें मतलब कई बार ये बच्चों को मना भी करते हैं। जैसे मैंने एक बच्चे का सुना था, तो जो आपका गद्दा होता है, मैट्रिसेस, ठीक है,
तो उसको मैट्रेस को वो बाहर से अलाउ नहीं करते हैं कि आप उनका अंदर ही परचेज करो, ठीक है। या खाना वगैरह के लिए मतलब क्वालिटी भी थोड़ा डाउन है, तो वहाँ पे मतलब आपका अधिकतर उनका ये रहता है कि जो उनका अंदर आउटलेट्स है, जो भी क्या बोलते हैं उनका सिस्टम है खुद का, क्योंकि वो चीज़ें आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं तो उनका फ़ायदा हो, इसी वजह से वो ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को सॉर्टेड करने का एक ही तरीका है यार, खाने की अगर दिक्कत आ रही या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिक्कत आ रही हॉस्टल में, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप डे स्कॉलर बन जाओ। डे स्कॉलर का मतलब ये है कि कॉलेज के बाहर आप फ्लैट ले लो, रूम ले लो और अपना खाने का खुद ही व्यवस्था करो। थोड़ी दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन वो बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप कॉलेज में ले लो और उसके बाद में आप बाहर चले जाओ, ठीक है। तो आप एकेडमिक्स से आप जुड़े रहेंगे, तो ये रूल्स रेगुलेशन के लिए बच्चे बोलते हैं ना कि इन टाइम इतना, आउट टाइम इतना है, उसका सबसे सही सलूशन यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग अगर टीचर्स की बात करें, तो देखो वीआईटी जो है, वीआईटी यूनिवर्सिटी जो है, वो टीचर्स चाहता है कि अच्छे टीचर्स हों, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि इंडियन एजुकेशन अपना सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पे अधिकतर जो टीचर्स इस फील्ड में काम करते हैं, खासकर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वहाँ पे मतलब क्वालिफाइड तो हैं, उनके पास पीएचडी भी है, हो सकता है उनके पास पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री भी हो, ठीक है। और मास्टर्स तो सारे रहते ही हैं, मतलब पीएचडी ही रहते हैं, लेकिन मतलब क्वालिटी ऑफ टीचर बहुत डाउन रहती है मोस्टली। मतलब हर एक टीचर के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मोस्टली डाउन रहती है, ठीक है। तो फिर वही चीज़ यही आती है कि अब उनको स्पेशलाइजेशन कोई पढ़ाना है तो उनको बहुत अच्छा क्या, बहुत मतलब मिनिमम लेवल पे भी आइडिया नहीं होगा कि आपको वो हेल्प कर पाएँ कि डिजिटल जैसे एक ब्रांच है आपका भोपाल के अंदर, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। जो भी आपका क्राइम वगैरह होते हैं, मर्डर या कोई, तो वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं, फिर उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई पर्टिकुलर इंसान ने ही मर्डर किया या जो भी किया है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब वो बहुत बारीक चीज़ हो गई, कंप्यूटर का एक बहुत बारीक स्पेशलाइजेशन हो गया, तो वो चीज़ मतलब टीचर्स बहुत लैक करते हैं, है ना। तो टीचर की क्वालिटी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वही है कि वो उस फील्ड में कढ़े हुए नहीं हैं। कढ़े हुए का मतलब है उस फील्ड में महारत नहीं है, ठीक है। अच्छा टीचर वही है जो एक मतलब भले बहुत अच्छी जगह से ना पढ़ा हो, लेकिन अगर उसने कारपोरेट में काम किया है, ठीक है, अगर उसने कहीं इंडस्ट्री में काम किया है, किस फील्ड में काम किया है और उसके बाद पढ़ाने आता है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन वैसा आई थिंक बहुत कम लोग ही होते हैं जो कारपोरेट के बाद टीचिंग में आते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन और ये सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो भाई। लेट से आपने वीआईटी भोपाल ज्वाइन ही कर लिया या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो सीधी सी बात यही है कि अगर आप वीआईटी भोपाल ज्वाइन कर रहे हो, यानी आपकी रैंक लगभग 1 लाख के आसपास आई है, ठीक है, खासकर इस फेज के लिए, या 1.5 लाख आई है, 2 लाख आई है, तो कहीं ना कहीं आपने सही से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। और अगर आप कोई आपको ऑप्शन सही नहीं मिल पा रहा है, तभी आपकी इतनी रैंक आई है और वीआईटी भोपाल के लिए आप देख रहे हो, ठीक है। हालांकि ये चीज़ थोड़ा सा आपको हो सकता है मतलब बुरी लग रही हो, ठीक है, बट ये लगनी नहीं चाहिए। तो अब आपने चीज़ें अच्छे से नहीं की, अब आपको यहाँ पे जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इट्स ओके। अब आप क्या कर सकते हो, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो देखो अगर कॉलेज आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, आपके पास अभी क्या है कि आप अपने सीजीपीए पे काम कर सकते हैं, मतलब जो भी एकेडमिक है वो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि जैसे कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं, पहली चीज़ तो आप प्रोग्रामिंग पे थोड़ा काम करिए, ठीक है। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, मतलब आज के समय पे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे रिलाई करके अपनी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग अच्छी करिए थोड़ा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट में से आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है,
ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इन पे आप मतलब अच्छे से काम करें, ठीक है, सीजीपी अच्छा करें। और इन कोर सब्जेक्ट को, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये सारा मतलब कंपनी में पूछा जाएगा, ये आगे कभी काम आएगा, तो इन पे काम करें, ठीक है। तो फिर आप मतलब जिस पोजीशन में आज हैं अपने पुराने कर्मों की वजह से, तो अगर आज आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप 4 साल के बाद में जब किसी कारपोरेट में जाओगे तो आप और बच्चों से अच्छा कर रहे होगे जो आपके बेटर कॉलेज से आए हुए हैं। तो इन चीज़ों पे काम करें कि इन चीज़ों पे, प्रोग्राम पे थोड़ा काम करें खुद से, कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट पे काम करें और कोशिश करें एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी थी इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी आप लोग चॉइस फिलिंग कर लें, ठीक है। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार देख लें। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं, उनको एक बार देख लें। बट यूट्यूब पे मैंने देखा है कि 1-to-1 के चक्कर में मोस्टली लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो कहीं हद तक ठीक है गाइडेंस के लिए, लेकिन जिस हिसाब से वो फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कोई ये एकेडमी है ट्राई और पी करके कोई एकेडमी है, तो वो लोग 4,000, 3,000, 3,500, 3,400 इस तरह का, मतलब क्या ही आप गाइडेंस दे रहे हो। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप मतलब बच्चों को गाइड कर रहे हो तो अपना एक जेन्युइन चार्ज ले सकते हो, बट मतलब अननेसेसरी चार्ज लेना ये सही नहीं है। मतलब बच्चा 20 लाख दे रहा है कॉलेज में, ट्यूशन फीस 16 लाख दे रहा है, 15 लाख दे रहा है, लेकिन मतलब हर चीज़ की वैल्यू होती है ना। वो कॉलेज जा रहा है, उसका 4 साल का बीटेक कोर्स में हर एक कॉलेज लेता है, बट उसको वो जस्टिफाई करेंगे कि आप वहाँ 20 लाख खर्चा करोगे तो हमारा 4,000 का कोर्स दो, ये वो। आप मतलब डिजर्व करते हो 1,000 रुपये, 500 रुपये के लिए, बट ये चार्ज थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें थोड़ा सा हेल्प मिली होगी, ठीक है। हेल्प मिली हो तो मेरा यही कहना है कि इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है कि ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, ये वीडियो को आगे लोगों तक थोड़ा इंगेज कराता है, लोगों को मतलब रीच बढ़ाता है वीडियो की। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियोस में व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप जैसे लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये रिक्वेस्ट है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।